नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज 2020 31 दिसंबर के कुछ लम्हे बचे हुए हैं और इस लम्हों में हम थोड़ी सी खुशियां बांट लें, थोड़ा सा संगीतमय माहौल कर दें और 2020 की जितनी भी बुरी यादें हैं, जितना भी बुरा समय हमारे साथ बीता है, उसे हम भूल जाएं, छोड़ दें। और साथ साथ में ये शाम और ज़्यादा खुशनुमा बनाने के लिए हम कुछ पॉजिटिव सोचें, कुछ ऐसी बातें सोचें जो हम 2021 में अपना सके और 2021 को बहुत ज़्यादा खूबसूरत साल बना सके, क्योंकि 2020 हमें बहुत सारी तकलीफ़ें देकर जा रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव इस 2020 में हमने झेले हैं। हम घर में रहें, हमने घर से काम किया, हमने घर से पढ़ाई की, हमारे बच्चों ने, हमने हमारे बहुत सारे कलाकारों को खो दिया। बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने इस 2020 में अपने परिजनों को भी खोया है। बहुत सारी बुरी यादें 2020 हमें देकर जा रहा है, मगर इन सभी के बीच जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी थमती नहीं है। जिंदगी की रफ्तार वैसे ही चलती है जैसे हमारी रफ्तार चलती है। हम चाहे तो भी रुक नहीं सकते, क्योंकि जब दिन निकलता है तो शाम ढलनी है और शाम ढलती है तो रात आनी है और फिर सवेरा होना है। और कल हमारी ज़िंदगी का 2021 का सवेरा बहुत सारी खुशियां लेकर आए। इसीलिए VNM आपके लिए लेकर आया है 2020 की आखिरी संगीतमय शाम। और इस संगीतमय शाम को हम इसीलिए लेकर आए हैं कि ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, जितने भी दुख हमने झेले, जितनी परेशानियां झेली, उससे बाहर निकलने के लिए और ये सारी परेशानियों को झेलने के लिए, शक्ति के साथ डटकर इसका सामना करने के लिए हमें अगर साथ दिया है तो सिर्फ दो जगह पर हमें साथ मिला है। एक हमारे परिवार से और दूसरा संगीत। क्योंकि हम खुश होते हैं तभी भी संगीत सुनते हैं, दुखी होते हैं तभी भी संगीत का सहारा लेते हैं। तो क्यों ना इस खूबसूरत पलों को, आखिरी पलों को 2020 के संगीत के साथ बिताए जाए। तो हम इस खूबसूरत संगीतमय शाम की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ में जो युवा कलाकार जुड़े हैं, उन तीनों के नाम ही बहुत ही एक सुंदर सा मैसेज देकर जा रहे हैं। तो मैं तीनों के नाम सबसे पहले बता दूं आपको। हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। शुक्रिया, थैंक यू मैम। सबसे पहले श्लोक है, फिर सिद्धांत है और फिर गिटार पर उत्सव है। श्लोक, अगर हम धर्म के साथ रहें 2021 में और जो जिस धर्म को मानता है, जिस धर्म में है, उस धर्म के साथ में चलता है, तो 2021 का साल तो और आगे आने वाली जिंदगी बहुत ही खुशनुमा हो सकेगी, हो जाएगी। दूसरी बात, सिद्धांत पर चलने वाला हर व्यक्ति शायद धीमी तरक्की करता है, मगर उसको सुकून बहुत होता है कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बस उसी सिद्धांत पे चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी नेक ज़िंदगी हमें मिलेगी। ठीक है ना सिद्धांत? जी, जरूर। और ये दोनों चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में आने वाले हर दिन को हम उत्सव की तरह मना सकते हैं। तो उत्सव मौजूद है। तो ये तीनों के नाम ने बहुत ही खूबसूरत संदेश हमें दे रहे हैं, ये तीनों नाम। और मैं चाहूँगी कि हम आने वाले जीवन में, आने वाले साल में ये सारी चीज़ें लेकर चलें। जब हम सुकून में होंगे तो हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज और हमारा देश बहुत ज़्यादा सुकून में रहेगा। तो इस संगीतमय शाम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिद्धांत से कुछ सुनते हैं, उसके बाद में श्लोक को इसीलिए बुलाया है, वो श्लोक नहीं सुनाने वाले हैं, वो बहुत ही
एक डिफरेंट तरीके से इस 2020 को बयां करने वाले हैं। वो क्या उनका अंदाज होगा वो थोड़ी देर में आपको जरूर देखने सुनने मिलेगा, मगर सिद्धांत से इस संगीतमय शाम की शुरुआत है तो कुछ बहुत ही खूबसूरत नगमा सुन ले। क्या सुनाएंगे सिद्धांत? जैसे आपने बताया कि इसका शुभ शुरुआत करनी है हमें इस चीज की, तो सबसे पहले जो गाना आता है दिमाग में वो आता है शुभारंभ, जो काय पूछे मूवी का। जी। तो मैं उसमें कोशिश करूंगा इंस्ट्रूमेंट बजाने की। बिल्कुल। बाकी तो प्रयत्न है, कोशिश है। बिल्कुल। ईशा हाँ, मजा है जिंदगी, सजा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी हो, धुआं दे जिंदगी, बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी। हाँ, ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है, आशा की मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझा मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई 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 तारा रा 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 तारा रा 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 तारा रा रा रा। रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी, हर खाए हयू हाय हाय, आशाओं ने किरणों बिखराए, उमंगे भी झलकाए, मने अड़वेदी गुनगुनाए हाय हाय हाय। हाँ, हे शुभारंभ हो शुभारंभ, बगल बेला आई, सपनों की दहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 रा 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 शहनाई रा 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 शहनाई शहनाई शहनाई। क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब। और वाकई आपने शहनाई बजा दी है। शुभ शुरुआत हो गई है और कुछ ही पलों में 2021 की शुभ शुरुआत होने वाली है और उसी की ये शहनाई सिद्धांत ने बजा ही दी है। तो सिद्धांत, संगीत से कैसे जुड़े? ये थोड़ी एक मूवी जैसा प्लॉट है। अच्छा। कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे फैमिली में कोई कभी किसी ने संगीत का कोई हिस्सा नहीं रहा। मेरी मम्मी जो थी वो एक बहुत शौकिया तौर पे, मैं कहता हूँ वो तानसेन नहीं थी, वो कानसेन थी। अच्छा। उनके कान बहुत पक्के थे। हाँ। और वो सिंगर बनना चाहती थी, बट उस टाइम पे उतना नहीं था तो वो नहीं बन पाई। तो गर्मी की छुट्टियां थी, सब दादी नानी घर घूमने गए थे, मैं घर में अकेला था, कोई खेलने को नहीं था, तो मम्मी ने बोला चलो म्यूजिक क्लास में डलवा देते हैं। अच्छा। और ये बात तब की जब मैं 3 साल का था। ओह। तो वहाँ गया तो सर को कहीं ना कहीं लगा कि मुझ में वो ताल की समझ है, सुर में पकड़ लेता था कि हाँ मैं सुरीला गाता था। तो सर ने कहा कि थोड़ा गॉड गिफ्टेड है, सिखाओ। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और कभी भी सोचा नहीं था कि इसको एज अ प्रोफेशन या एज अ पैशन लूँगा। एक शौकिया तौर पर ही चल रहा था। थोड़े टाइम पहले फिर अचानक से सोचा क्यों ना इसी को जिसमें इंटरेस्ट है उसी को आगे बढ़ाया जाए, तो जाके मैंने म्यूजिक को थोड़ा सीरियस लिया, वरना शौकिया तौर पर मैं इधर उधर गाता था। क्या बात है, यानी मम्मी का जो शौक था वो कहीं ना कहीं बेटे के साथ वो मिलकर वो पूरा कर रही है। जी, है ना। तो मैंने एक वीडियो देखा था आपका, इंस्टा पे आपने अपलोड किया है। हाँ। मम्मी पीछे वो बोर्ड पे कुछ लिख रही है। बड़ा फनी सा है बट बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। और बहुत ही खूबसूरत वो एक संदेश देता है। हाँ। यानी मैंने जो सोचा उस वीडियो को देख के वो ये कि एक माँ के साथ बेटे का जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, वो बहुत ही गहरा है। हाँ। एक बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो देखकर कि मम्मी बोर्ड पे लिख रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाने वाली बात। मैंने फिर ये बोला कि मतलब क्या हो रहा है पता नहीं इस देश में। हाँ। हमें इस बात को लेकर जाना चाहिए गवर्नमेंट के। वो मार पड़ी फिर आपको? हाँ, फिर इसलिए मार पड़ती है। उसके पीछे एक डील हुई थी मेरी और मम्मी की। अच्छा। मम्मी को वीडियो में लाना बहुत मुश्किल है। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि जो बोर्ड है, बोर्ड को डेकोरेट करना वो मैं कर दूंगा, मुझे वीडियो बनाना उसमें आप बस मेरी मदद कर दी, आपको एक्टिंग करनी है। okay. तब जाके मम्मी कहीं मानी थी कि हाँ ठीक है मैं तुझे मारूंगी।
उसमें भी जब मारने वाला सीन अच्छा, था, मारने वाली एक्टिंग थी, ठीक हाँ है ना? मारने वाली एक्टिंग थी, अच्छा। और उसमें कितनी बार हुआ कि मुझे 5-6 रीटेक लेने पड़ते थे एक छोटे से वीडियो के लिए। तो बहुत पढ़ती थी फिर। हाँ, और मम्मी एकदम जोश में आ जाए, मम्मी को तो मौका मिल गया था, मारो, सारा गुस्सा उतार दो। सारा गुस्सा उतारो। बस यही पल है जो हमने इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में सीखे और जिए हैं। और मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि ज़िंदगी कितने भी उतार चढ़ाव हमें दिखा दें, हमें जीने की चाहत छोड़नी नहीं चाहिए। कई लोगों ने इस परेशानी से जूझते हुए हार मान ली। उसमें सबसे बुरी बात ये लगी कि हार मानकर घर में बैठना ठीक है, मगर ज़िंदगी को ख़त्म कर देना गलत बात है। तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप खुद भी सबको खुद हिम्मत रखें और दूसरों को हिम्मत दें कि ये समय भी निकल जाएगा। अब ये समय कैसे निकला, उसी के बारे में बात करेंगे। श्लोक, 2020 जिस तरह हमने बिताया है, बहुत सारा अच्छा हुआ, बुरा हुआ, नया हुआ, पर्यावरण बहुत सुधरा, बहुत सारी दुख भरी बातें, दुख भरी तस्वीरें जो हमें विचलित कर जाती थी, ये सारी चीज़ों से हम निकले। उससे कुछ फनी मोमेंट भी क्रिएट हुए थे, जो हमने लोगों ने अपने अपने तरीके से उसे सोशल मीडिया पे अपलोड किए और लोगों तक पहुंचाए। तो आप इस 2020 को कैसे बयां करोगे? अगर मैं खुद के बारे में बात करूं जी, तो मैं 2020 को बयां ऐसे करूंगा कि 11 बजे उठ के बर्तन करना, फिर कपड़े धोना, अच्छा, और फिर अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो दूध उबाल देना। कभी कभी क्या होता था ना कि मैं बहरा भी हो जाता था। अच्छा। जैसे मम्मी, जैसे सिद्धांत ने बताया कि वो मारने वाली एक्टिंग थी, तो अगर मम्मी की बात करें तो मम्मी ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा मारने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती है। तो और वो एक्टिंग नहीं होती, नहीं, वो रियली हो जाता है, नेचुरल हो जाता है, एक्टिंग हो जाती है जी। तो कभी कभी मैंने क्या किया कि मैंने बहरे होने की एक्टिंग सीख ली कि अगर मम्मी चिल्ला रही है तो नहीं सुनो। अच्छा, क्योंकि फिर कितने दिन पोछा मारोगे यार तुम, ज्यादा से ज्यादा कितने दिन पोछा मारोगे। ये तो मेरी बात हो गई। अगर देश की बात करें तो देश में काफी मजदूरों को प्रॉब्लम हुई है कि वो घर नहीं जा पाए। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने लेवल पे खड़े हुए उनको अपने घर पहुंचाने के लिए, कुछ जरूरत की जो चीजें हैं उन तक पहुंचाने के लिए। तो एक ऐसा देखा जाए तो 2020 बहुत ही फनी साल भी रहा, बहुत दुखद साल भी रहा, और कहीं ना कहीं अगर ऐसे देखने जाए तो 2020 ने एक चीज बहुत अच्छी की है जो शायद कोई और साल नहीं कर पाता, वो है कि इंसानों में इंसानियत जगा दी है। जी जी। कि एक आप मास्क पहनते हैं, अभी आपको मास्क पहनना इसलिए बताया जा रहा है कि आपकी सेफ्टी है, दूसरों की सेफ्टी है। अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप अपनी सेफ्टी के साथ दूसरों की भी सेफ्टी देख रहे हैं, ये कैसे मान लिया जाए? अगर ऐसे बोलने के लिए बोल दे, लेकिन ये मान कैसे लिया जाए? तो यहीं पे बात आती है इंसान इंसानियत की। जी जी। कि अगर मैं अपने परिवार की केयर करता हूँ तो मुझे दूसरे के भी परिवार की सोचना है, क्योंकि अगर मैं किसी इंसान से मिल रहा हूँ तो शायद वो किसी का भाई है, किसी का भाई है, किसी का पति है। तो अगर आप मास्क पहनते हैं तो आप दूसरों को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये इंसानियत वाली बात कि भाई हाँ, मदद शब्द सिर्फ एक शब्द था कुछ सालों पहले, लेकिन आज हम उसको एक्चुअली में उसको प्रैक्टिस किया जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात बताई श्लोक की, ये इंसानियत की बात है। और मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी। हमारे दोस्त हैं आशीष खारोड, उन्होंने उनका डीपी है, उसमें उन्होंने मास्क पहना हुआ फोटो रखा है और वहाँ लिखा हुआ है, कोई नानावटी ने ये कोट लिखा है कि सिर्फ मास्क नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच की दीवार है। तो ये आप हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली इस बात को लेना होगा, तब जाकर ये जितनी भी परेशानियों से हम जूझ रहे हैं उससे हम भी बच पाएंगे और लोगों को भी बचा पाएंगे। सबको मना किया गया कि बाहर ना खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं, जितना हो सके घर की चीज़ें खाएं। तो बीइंग अ फास्ट फूड लवर, मेरी ये गाना में आप साइड से कि मेरा जो मन है वो पंजाबी कहते हैं कि जी करदा। हाँ। तो मेरा मन बहुत करता है, तो वैसे ही गाने का नाम है जी करदा। जी करदा, भाई कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत। प्लीज। ले लूं बलाएं बलाएं तेरी, दे दूं दुआएं
दुआएं ले जा तू अब की बारी सांसें अब है हारी हारी छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दाग दे सारी गोलियां नी अज मेरा जी करदा मर जड़िया नी अज मेरा जी करदा मर जड़िया नी मेरा जी करदा मर जड़िया नी अज मेरा जी करदा मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने आनी मेरा जी करदा मर जाने आनी अज मेरा जी करदा मर जाने नी मेरा जी करदा मर जाने आनी अज मेरा जी करदा हो रब्बा मेरे मुझे घर पे तेरे कदी बुला तेरी चौखट पे दे दे और जो दर्द हो बाकी रुला मुझे रज रज आज मेरा जी करदा आज मेरा जी करदा नी अज मेरा जी करदा जी करदा जी करदा मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, मुश्किल कर दे जीना मेरा, हंसते हंसते मिट जाने आनी मेरा जी करदा मर जाने आनी अज मेरा जी करदा मर जाने आनी मेरा जी करदा मर जाने आनी अज मेरा जी करदा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई कितना भी जी कर लें, बिना मास्क बाहर नहीं निकलना है और बाहर खाने जाने की हिम्मत नहीं करनी है। कितना भी जी कर ले, घर में बनाकर खा लो। और जिस तरह सिद्धांत को भी मन होता है वो नहीं जाता है, तो बस वैसा ही सबको ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सिद्धांत, जैसे आपने कहा कि शुरुआत ऐसे हुई कि 3 साल के थे और संगीत सीखने के लिए छोड़ा आपको, और उसके बाद में धीरे धीरे आप इस फील्ड में और भी आगे बढ़े। अब क्या करते हो, यानी संगीत को लेकर कितने सीरियस हो? कोई प्रोग्राम भी करते हो, कॉन्सर्ट करते हो? किस तरह संगीत को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हो? मेरी शुरुआत से हमेशा से कोशिश रही, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा होगा, कि मुझे सीधा गाना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई नो। मुझे कुछ उसके साथ कुछ क्रिएटिविटी करना, जिसे हम एक्पेला कहते हैं। तो मैं पहला हूँ वडोदरा में जिसने एक एक्पेला सीरीज शुरू की। मैं और मेरे 4 दोस्त, जिनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा और मामा। ये चारों मैं ही हूँ, बट हम साथ में जैम करते हैं और हम कुछ नया कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वो वीडियो देखा मैंने सिद्धांत, बहुत ही क्रिएटिव लगा मुझे, और बहुत अच्छे तरीके से आपने वो सारा कुछ उसको हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो उसे आपने बहुत अच्छा लिंक किया है ना। हर एक फ्रेम अलग अलग हैं और हर एक फ्रेम को देखने का अलग मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सेंटर में हो तो हम वहीं देख रहे हैं, अगर यहाँ शुरू हुआ तो वहाँ भी एकदम से नज़र जाती है। वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक्चुअल में शुरुआत से मिमिक्री वगैरह करना, किसी की उड़ाना, मस्ती मजाक करना मुझे बहुत पसंद था। तो मैंने चारों को, अगर आप देखें, अगर आप ध्यान दें तो अल्फा, बीटा, गामा, मामा, सबके एक बोलने का तरीका है। अल्फा जो है वो किसी भी चीज को अगर वो कुछ कहता है तो वो शुरुआती, वो किसी टॉपिक को छेड़ता है। बीटा जो है वो उसका कंक्लूजन देता है। गामा जो है वो सब चीज में उसको तकलीफ होती है, यार ये लोग ये पता नहीं लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं, उसको वो वाली तकलीफ होती है। और मामा
वो अच्छा, वो मार्केटिंग वाला है? नहीं, वो मामा है, वो सबसे अच्छा, सीनियर है। अच्छा। तो वो शांत रहते हैं। अच्छा, वो कुछ नहीं बोलते कि बच्चों के बीच में मैं क्या बोलूँ। अच्छा, तो इस तरीके से चारों का बोलने का एक तरीका है, सबका एक लहजा है। तो मैं मेरा एक बैंड भी है बड़ौदा रॉकर्स, जिसमें ये गिटारिस्ट है ओके, उत्सव सियार, और हमारा एक हम कुछ फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं। मैं क्लासिकल सिंगर और मैं वेस्टर्न भी गाता हूँ, और हम हिप हॉप को उसमें मिलाते हैं, हम बीट बॉक्सिंग डालते हैं, हम रैप डालते हैं। वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू आउट ऑफ इट। बस कोशिश है। ये तो कभी नहीं कह सकता कि नहीं मुझे म्यूज़िक आता है, नहीं, मैं कोशिश ही करते रहूँगा ज़िंदगी भर। तो यही है मेरा मेन, यही है कि बस म्यूज़िक करना है, भले जहाँ ले जाए म्यूज़िक करना है। म्यूजिक करना है। और बहुत सुकून भी मिलता है जब पसंदीदा काम हम करते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें एक जगह रह जाती हैं जब हमारे खुद के पैशन और शौक़ का जो वर्क हमें करने का मौका मिलता है, तो हम न रात न दिन कुछ नहीं देखते और हम करते रहते हैं, उसमें थकान भी नहीं लगती है। बहुत सही है। और आप सब दुआएं करें। ये सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कुछ अलग कर रहे हैं, मगर शौकिया तौर पर ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वीएनएम हमेशा वडोदरा के कलाकारों को कहीं ना कहीं कोशिश करता रहा है कि उनको एक जगह मिले और आप तक उनकी कला पहुंच सके। तो आज वही वापस कोशिश हुई है। श्लोक, फिर 2020 कोरोना काल, लॉकडाउन पे हम चलते हैं और उसकी कुछ बातें, अच्छी बुरी दोनों, अपने अंदाज में कुछ बताइए। जैसे इस गाने का जो एक्सप्लेनेशन दिया जी कर दगा जी। सिद्धांत ने, कि मुझे खाने का बहुत बाहर मन होता है जी। और मैं खाने के नहीं जाना चाहिए आपको, तो वो उसने वो गाने में बता भी दिया। वो जी। उसने एक लाइन गाई थी कि बुला ले मुझे खुदा मेरे, बुला ले मुझे ऊपर, तो अगर तुम खाने जाओगे तो ये लाइन सही में सही हो जाएगी। आप इनवाइट ही कर रहे हो, बुला ले बुला ले खुदा मुझे। तो ये तो वो बात हो गई। लॉकडाउन में अगर मैं बोलूँ तो सोशल मीडिया जो है वो, अगर आप ये जो लॉकडाउन हुआ, जहाँ से मार्च से शुरू हो गया था लॉकडाउन, उससे पहले अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया एक ऐसा चीज था जो था सबके पास, लेकिन वो क्या कर सकता है वो किसी को पता नहीं था। उसकी कितनी ताकत है वो किसी को पता नहीं था। ऐसा भी था कि सोशल मीडिया पे बहुत बुरे कंटेंट भी है, तो लोगों को पता नहीं था कि बुरे कंटेंट देखने चाहिए या नहीं। उनको ये भी नहीं पता था कि शायद बुरे कंटेंट है या नहीं, अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। लेकिन जब से लॉकडाउन आया है, लोगों को एक टाइम मिला है, एक सुकून का समय मिला है कि वो बैठे, पहले तो खुद को समझे, देश दुनिया परिवार पहले, बाद में, पहले खुद को समझे कि खुद के साथ इत्मीनान से समय बिताए, ये समझे खुद को कि हम में क्या काबिलियत है, हम में क्या काबिलियत नहीं है, कुछ खामियां है, उस पर काम करना है। तो सबसे पहले तो लोगों ने खुद को समझने की कोशिश की, उसके बाद धीरे धीरे वो सिटी लेवल पे आगे बढ़े, फिर परिवार लेवल पे आगे बढ़े, फिर परिवारों को मिलाया, फिर थोड़े से नेशनल लेवल पे बाहर गए, और धीरे धीरे हम इंटरनेशनल भी जा रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रम्प हार गया तो खुशी हमको हो रही है। सही बात है। तो वही चीज है। बहुत सही बताया श्लोक कि जिस तरह इस लॉकडाउन में हम सब एक हुए, यहाँ पर एक बात है कि हम हमेशा ऐसा कहते रहते थे कि मैं सोशल हूँ, मैं सोशल नहीं हूँ, है ना। ये जब शब्द हम सुनते थे तो ऐसा पता नहीं चलता था कि ये सोशल होना और सोशल नहीं होने का मतलब क्या है। लॉकडाउन ने ये ज़रूर सिखाया हमें कि सोशल मीडिया पर जाकर सोशल होना कैसे होता है। ये सारी चीजें हुई उस वक्त। दूसरा कि हम फिजिकली एक दूसरे के करीब नहीं गए, मगर हमें बहुत ज्यादा करीब ले गया ये समय लोगों के। हम परिवार के करीब तो गए ही गए, मगर दोस्त, हमारे नेबर्स, जिनको कभी फोन नहीं कर पाते थे हम, या फिर साल में एक बार फोन पे बात होती थी, उनको हम बार बार फोन करने लगे, कई बार फोन करने लगे, बिना वजह फोन करने लगे, है ना। कि बस ऐसे ही सोचा कि लाओ आज आपसे बात कर लूं। ऐसी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई। दिव्या दत्ता ने कहा था एक इंटरव्यू में कि वो लॉकडाउन में क्या कर रही हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं पहले ऐसा था कि मैं कुछ काम से कॉल करती थी, इसके अलावा मैं किसी को फ़ोन नहीं करती थी, मगर मैंने इस लॉकडाउन में ये तय किया कि बिना वजह, बिना किसी काम को, मुझे हमारे मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी परिवार के सदस्य, चाहे दूर के सदस्य परिवार के क्यों ना हो, उन सबको मैं फ़ोन कर रही हूँ। तो ये समय ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी। तो हम फिज़िकली बहुत नहीं लोगों को मिल पाए, मगर हम सोशली और फ़ोन पर बहुत ज़्यादा
करीब आ गए। दूर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में हम बहुत ज़्यादा करीब हुए, ये समय ने सिखाया। दूसरी एक बहुत अहम बात मैं यहाँ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी, शायद सब लोग इस बात को याद कर रहे होंगे आज, कि दो नहीं 3 तस्वीरें हमें बहुत ज़्यादा विचलित कर गई थी ये पूरे लॉकडाउन के दौरान। एक कि डॉक्टर घर नहीं जा पा रहे थे, हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है वो घर नहीं जा पा रहा था, और 2 तस्वीरें ऐसी आई थी जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग अपने घर के बाहर खड़े हैं और उनका परिवार उनके दरवाजे से उनको सिर्फ देख रहा है। बहुत विचलित कर गई थी ये तस्वीरें, और तब ऐसा लगा कि हम जो भगवान का दर्जा डॉक्टर को या नर्सिंग स्टाफ को दे रहे हैं, देते आए हैं सालों से, उसकी सही तस्वीर आज हमने देखी है। अभी सिर्फ हम बातों में उस चीज़ को महसूस कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर हैं। वो तस्वीर आई। दूसरी एक तस्वीर आई थी जो हमें बहुत दुख पहुंचा गई थी, वो ये कि एक पुलिसमैन घर के बाहर बाल्दी उल्टी करके उसके ऊपर थाली रखकर वो खाना खा रहे हैं, और उन्हीं के दरवाजे पे खड़ी उनकी बेटी उनको देख रही है। वो घर में नहीं जा सकते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बाहर तैनात थे, इसलिए वो घर नहीं जा पा रहे थे। तीसरी तस्वीर जो बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा कर गई थी वो ये थी कि जब हमारे देश से, हमारे देश के ही सारे जो मजदूर वर्ग शहर गांव छोड़कर अपने गांव जा रहे थे, उनके पास में जाने के लिए कोई वाहन व्यवहार नहीं चालू था, तब वो पैदल जा रहे थे, तो एक बेटी को, बच्चे को ट्रॉली बैग पर सुलाकर खींचकर उस बैग को ले जाया जा रहा था। ये तस्वीरें हमें बहुत विचलित कर गई थी, और हमेशा ये 3 तस्वीरों का मैंने जिक्र इसीलिए किया है कि ये 2020 के आखिरी लम्हात हम जी रहे हैं। तो इस आखिरी लम्हात में ये तस्वीरों को हमारी जहन में बिल्कुल कैद कर कर रख दीजिए, क्योंकि ये कैद करना इसीलिए ज़रूरी है कि हम में से कभी मानवता मरे नहीं। हम हमेशा ये सारी चीज़ें याद करें कि हमने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं और फिर हम बाहर आए हैं। तो एक दूसरे के लिए सोचना और एक दूसरे के लिए जीना, एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग रखना, क्योंकि हम सब देशवासी हैं, एक दूसरे के लिए अच्छी सोच रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ये तस्वीरें हमारे जहन में फिट कर देनी चाहिए। थोड़ी सी सीरियस बात हो गई है, कुछ अच्छा गाना सुना दीजिए ताकि माहौल थोड़ा सा सीरियसनेस से खुशनुमा हो जाए। सिद्धांत जी ज़रूर। मैं इस चीज़ पे ध्यान देना चाहूँगा कि बीच में ये हुआ था कि इकोनॉमी अप करने के लिए अचानक से जो लिकर वो शॉप्स खोल दिए गए थे। जी। तो उनके वो जो लोग जो खुश हुए थे उस वजह से, उनके लिए गाना है। अच्छा, हाँ। तो आज तो सभी लोग खुश हो जाएंगे। हम गुजरात में मगर खैर ये दूसरी बात है कि हम गुजरात में हैं। सुना लीजिए। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का, मैंने चुन लिया मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना, ऐ दिल बेकरार, दिल बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, एक कर दूं आसमां और ज़मीन, कहो यारों क्या करूं क्या नहीं,
पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता, तू ही बता, तू ही बता। सुपर्ब। बस पहला नशा जरूर करिएगा, मगर 2021 के स्वागत में, 2021 के स्वागत के साथ साथ में कुछ नई सोच, पॉजिटिव सोच, और ये सारी जो चीज़ें 2020 में हमने झेली है उससे बाहर निकलने वाली सोच को ज़रूर अपने इस पहले नशे में शामिल कर लीजिए। श्लोक, क्या बताओगे? लॉकडाउन में आपने जब बताया कि लोगों को बेवजह कॉल करना और ये सब, तो उससे मुझे एक किस्सा याद आया जो लॉकडाउन में मेरे साथ अभी भी हो रहा है मेरे साथ। हाँ। ठीक है, एक मेरा फ्रेंड है, लॉकडाउन में पता नहीं कैसे कि एक टेलीपैथी एक टेक्निक होती है जिससे आप लोगों के दिमाग में घुस के उनसे बातें कर सकते हैं। हाँ। एक टेलीपैथी एक टेक्निक होती है जी। मैंने और मेरे दोस्त ने टेलीपैथी सीख ली। अच्छा। ये लॉकडाउन के वक्त। अच्छा। मैं जब भी फ्री होता हूँ, पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता है कि मैं फ्री हूँ। कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, तो बेवजह कॉल करना, कॉल बहुत ज्यादा हो गया। अच्छा। तो मैंने वहां पे एक टेक्निक लगाई कि भाई इससे बचे कैसे। तो मैं क्या करता था, मैं सुबह उठता था और उसको कॉल करता था। हाँ। मैं उसको कॉल करता था, उसको बता देता था कि देख भाई मैं ये टाइम पे बहुत बिजी हूँ, तो मेरे को कॉल नहीं करना। तो बोलेगा ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बोला कि अब तो पूरा डे सॉर्टेड, अब तो रात हो गई, अब तो कॉल नहीं करेगा। वो 3 बजे कॉल करने लग गया यार। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम हो गई किसी लोगों के लिए, मेरे लिए तो बहुत हो गई बेवजह कॉल करना। फिर ऐसा भी हुआ कि कभी हम स्कूल टाइम में कुछ दोस्त साथ में रहते थे, फिर हम लोग अलग हो गए, कॉलेज और ये सब आ गया। तो उन दोस्तों ने मुझे कॉल किया। तो कुछ दोस्त में पता है उन लोग ना ऐसे होते हैं कि वो कभी सुधरते ही नहीं है। तो मुझे एक दोस्त ने कॉल किया कि लड़की की आवाज में, जो उसने कॉल किया तो कि हेलो श्लोक, क्या कर रहा है तू? मैं बोला कि आप कौन बोल रहे हैं? तो कि हाँ मैं तो अरे आशा तो जानते ही ना, तेरे क्लास में थी मैं बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, पर उसको पता नहीं मेरा ट्रू कॉलर ऑन है, उसने भी उसमें लॉगिन किया हुआ है। अच्छा। फिर मैंने ली उसकी फिरकी, मैंने उसको कॉल किया तो कि हेलो आशा, तू ये समझना हम लोग यहाँ पे ऐसा मिलने का प्लान बना रहे थे, तू आएगी क्या? तो ऐसे करके कुछ ऐसे किस्से हुए मेरे साथ, ये बेवजह कॉल करने के लिए। जी, तो बस यही थे कुछ किस्से। मेरे साथ भी हुआ था कि मेरी नानी थी गांव में। हाँ। तो शुरुआती दौर में वो फंस गई थी वहाँ पे, उनको वापस आना था, बट कुछ रीजंस की वजह से आ नहीं पा रही थी, ट्रेन वगैरह और जी। वो सब। तो मैं उनको रोज कॉल करूँ, हेलो आप ठीक है, तबीयत कैसी है? ठीक, हाँ। मतलब दिन में 3-4 बार कॉल, 3-4 बार। एक टाइम के बाद, 1-1.5 हफ्ते के बाद मैं फोन करता, हेलो नानी, हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा। हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ खाना खा लिया, खाना खा लिया, ठीक। इससे ज्यादा बात मत कर। वो भी अब तंग होने लगी थी जी। मैं ठीक हूँ यार, मैं तुमसे ज्यादा फिट हूँ, हमने बचपन में खेला है, तुम खेले भी नहीं हो, हम बहुत फिट रहे। तो वो कहीं ना कहीं उनकी स्टेमिना हमसे बहुत ज्यादा थी। जी बिल्कुल। तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाती थी, उनका वही होता था, ठीक है हाँ मैंने खाना खा लिया, कट। उनको पता था मैं ये पूछूंगा, पहले ऐसे रेडी करके नोट रख दिया, तैयारी रखा था। सिद्धांत, श्लोक, दोनों से ये सवाल है कि आप लोग कॉफी कल्चर वाले लोग हो? कॉफी शॉप बिल्कुल नहीं हो? बिल्कुल नहीं। क्या बात है, यानी कॉफी शॉप को आपने बिल्कुल मिस नहीं किया? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे 1.5 साल पहले मैं दोस्तों के साथ गया था, हमने एक शो किया, बहुत अच्छा शो किया वहां से। उसके बाद हमने बाद में थोड़ी सी पार्टी की। हाँ। तो पार्टी के लिए हम गए थे कॉफी शॉप में। मुझे 1.5 साल पहले पता चला कि कैपेचिनो कड़वा होता है। अच्छा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अरे ये युवा बहुत अलग है। हाँ लग रहा है ना आप लोगों को? आर्टिस्ट है, हम आर्टिस्ट हैं। इसलिए ज्यादा लगे। और मैं ये सोच रहा हूँ कि 250 रुपए भी मैं दूं और मैं उस पर से कड़वा पीऊं, अच्छा। तो मैं पैसे क्यों दूं? इससे अच्छा मैं घर पे मम्मी वो मस्त चीनी वीनी डाल के बना देती, वो चाय पी लूं या कॉफी पी लूं। तो नहीं, मैं बिल्कुल कॉफी कल्चर का नहीं हूँ। अच्छा। मैं चाय की टपरी वाला हूँ। अच्छा, चाय की टपरी को कितना मिस किया? उसको तो मिस किया। हाँ। कहाँ जाते हो चाय पीने? कहाँ जाते हो? कौन सा आपका विष्णु वो जैसे अच्छा, विष्णु। नहीं, इवन हमारे एमएस कॉलेज में कैंटीन है जी। तो हम उसे भी बहुत मिस करते हैं।
साइंस कैंटीन। साइंस कैंटीन वहाँ पे मतलब कैंटीन। ऐसा है कि वो मतलब पूरे कॉलेज की सबसे बेस्ट कैंटीन वहीं मिलती है। वही और है। बहुत सुंदर लोकेशन है, बाजू में विश्वामित्री नदी बह रही है ऐसा। जी जी, भले वहां से बदबू आ रही है। वो वही मैं कहने जा रहा हूँ, नदी नहीं सॉरी विश्वामित्री नाला बह रहा है ऐसा। हाँ। तो लेकिन हाँ वो अच्छी जगह है, तो वहाँ पे हम बैठते हैं और उसको हमने बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। वो बहुत क्योंकि वहाँ पे एक छोटू घूमता है हमारा जी और जिसके हम बहुत टांग खींचते हैं। तो एक बार उनका कैसा है, उनका ना धीरे धीरे कप ऐसे छोटा होते जा रहा है, प्लास्टिक वाला कप देने लगे इतना सा। हाँ। तो एक बार मेरे पापा आए थे कॉलेज में टीचर्स वगैरह से मिलने, तो पापा को मैं लेके गया कैंटीन में, तो वो लाया कप रखा डाल दिया, पापा उसकी टांग खींच रहे हैं, बोलते देख के छोटू इतना सब पी नहीं पाऊंगा, आधा पार्सल कर दे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना हम। आज भी हम ना यूनिवर्सिटी जा पा रहे हैं और ना ही मल्टीप्लेक्स में सिनेमा देखने जा पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उसी के साथ साथ में हमने बहुत कुछ नया भी सीखा है। तो जो नया हुआ उसी के बारे में बात करें, क्योंकि नया सबने किया है। आप लोगों ने नया क्या सीखा और क्या नया किया जिससे आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव आए? क्या नहीं आ गया? तूने भी दूध उबाला, इसने तो उबाल लिया था। झाड़ू पोछा किया। मैं अगर आपने इंस्टाग्राम देखा तो उसमें एक वीडियो है, मैंने बर्तन मस्त धोना सीख लिया। अच्छा। और मम्मी ऐसे प्यार से आएंगी और बोलेंगे अरे मेरा बेटा राजा बेटा कर रहा है, धो रहा है। और मैं अरे मम्मी नहीं मैं धो लेता हूँ, और मम्मी 2 प्लेट और रख के चली जाती है। अच्छा। क्या धोए रहते 2 प्लेट और भी धो ले। तो मैंने कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेरी मम्मी ने जरूर सीख लिया कि अब लड़कों को काम दिया जा सकता है। अब उनको ये पता चल गया है कि अब लड़के को मैं काम दे सकती हूँ और वो करके देगा अच्छे से। बिल्कुल सही बात बताई सिद्धांत। और मैंने भी ये बात मार्क की है कि हमारे घरों में, आपके घरों में क्या होता होगा, मगर मैंने जहाँ तक देखा है कि ऐसा होता है कि बहन को यानी बेटी को सारा काम सिखाया जाता है ना। बेटा तो ठीक है ना, उसको कहाँ सीखने की जरूरत है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने हैं कि नहीं डालने हैं। मगर इस लॉकडाउन में सारे बेटों ने सब काम किया है ना। और बेटियों से ज्यादा काम किया अगर आप देखने जाए तो। बेटियां सिर्फ दिखती थी के काम कर रही है। उसके बाद हमें क्रेडिट भी नहीं मिलता था, शाम में यही बोलते थे कुछ नहीं करता हाँ, हमारा कुछ नहीं लड़का। करता है भाई। कर रहे हैं ठीक है, कम से कम उसे Exactly. एक्नॉलेज तो कीजिए, भले पड़ोसियों के सामने नहीं, पर हमें तो कह दीजिए अच्छा काम किया। इतना खुश है हम उसमें। ये 2020 के आखिरी लम्हात में ये सारी बातें जो आपको सुनने मिल रही है, देखने मिल रही है, श्लोक और सिद्धांत जो बता रहे हैं, आपके घर में ये सारी चीजें हो रही होगी, तो उससे रिलेट कीजिए कि इसे कितना कंटिन्यू करना है। ठीक है ना, अपने बेटे से काम कितना करवाना है, बेटी से कितना काम करवाना है और कैसे करवाना है। कुछ आइडियाज भी मिल रहे हैं हमें। मम्मी अगर आप ये शो देख रही हैं, सॉरी मैं मस्ती कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। नहीं तो घर जाके बहुत जूते पड़ने वाले हैं। सिद्धांत कुछ गाना सुन लिया हम फिर। हाँ जी, जैसे कि हमें इस साल से बहुत से कंप्लेंट्स रहे जी। बहुत सी फरियादें रही हैं, बहुत जी। सी तकलीफें रही हैं, तो उन्हीं से एक गजल है जगजीत जी की, जी। कोई फरियाद, उसकी 4 लाइन में कोशिश करूंगा। क्या प्लीज। बी माइनर। हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे, मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे, कोई फरियाद मेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, राह चलते हुए अक्सर
राह चलते हुए ऐसे ये गुमा होता है, वो नजर छुप के कोई बात कह रही हो जैसे, वो नजर छुप के कोई बात कह रही हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सारी चीज़ें हमने जितनी भी जगह पर अच्छे बुरे सारे दौर को इस 2020 मार्च के बाद में अभी तक झेल रहे हैं, आगे भी क्या हाल होगा हमें नहीं पता है। 2021 में अगर हम सब खुश रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो एक बात का हमें हमेशा लेकर चलनी होगी, एक सोच को लेकर चलनी होगी कि अगर हम खुद स्वस्थ हैं और हम खुद अपना ख्याल रख रहे हैं, तब जाकर हम हमारे परिवार का ख्याल रख सकते हैं। और वो सबसे अहम मुद्दा है कि हमारी माँ, घर की बहुत अहम सदस्य, उनका ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हम सब उनको सपोर्ट करते रहते हैं। जैसे आप लोगों ने भले हंसी मजाक में जो भी बात बताई है, वो एक संदेश दे रही है कि आपने उनकी केयर की है, उनका ख्याल रखा है कि इस हालात में जब हम एक छत के नीचे अब ज़्यादा से ज़्यादा घंटे बिता रहे हैं, क्योंकि अक्सर हम पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, पापा काम के लिए चले जाते हैं, मगर जब एक साथ हम रह रहे हैं और उस वक्त एक दूसरे का साथ देना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने ये किया भी, मगर आने वाला जो वक्त है वो इससे क्रुशल होगा या अच्छा हो जाएगा, वो उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा पा रहे हैं अभी। क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ये क्या सोच आपके मन में चल रही है 2021 को लेकर? क्योंकि हर एक व्यक्ति हमेशा क्या सोचता है कि कुछ नया प्लानिंग हो, कुछ नई सोच बने, मगर अभी जिस हालात से हम गुजर रहे हैं कुछ हम सोच नहीं पा रहे हैं, मगर युवा बहुत सोच रहा है। आप क्या सोचते हो? मेरे हिसाब से आने वाला जो 2021 है जी, वो लोग कह रहे हैं कि एक नई किरण लेके आएगा लोगों के लिए, तो वो हो सकता है कि वो सही में लेके आए। बिकॉज अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूं, अगर इंटरनेशनली इकोनॉमिकली बात करूं, तो सारे देश की इकोनॉमी डाउन ही है, सभी देश को अपनी इकोनॉमी ऊपर लेके आनी है। तो इतने सालों से जो इंडिया करने की कोशिश कर रही थी कि हम इकोनॉमी में पूरे देश को टक्कर दें या फिर ऊपर उठ के आए जहां से हम हैं, तो अभी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी कोप अप कर सकते हैं। क्योंकि और अभी क्या है कि जो युवा पीढ़ी है या फिर अगर जो ऑलरेडी जो लोग एजेड हैं, उन लोगों ने लॉकडाउन में क्या किया, उन्होंने एक बहुत अहम चीज पे ध्यान दिया है। अगर वो उस चीज के बारे में जानते भी नहीं है फिर भी, और वो चीज की बात कर रहा हूँ, वो है मेंटल हेल्थ। अगर वो मेंटल हेल्थ क्या है वो चीज़ जानते भी नहीं है, फिर भी उन्होंने उन पे काम किया कि कुछ बचपन के खेल है वो फिर से खेले, लूडो खेल ली, फिर कैरम खेल लिया, या फिर उनको किसी आर्ट में रुचि थी तो उन्होंने अपना आर्ट रिवाइव किया। तो ये सब जो चीज़ें थी तो उन्होंने फिर से रिवाइव की। तो जैसे जैसे बदलाव आता जा रहा है, युवा पीढ़ी भी समझ रही है कि ओके भाई इकोनॉमी कुछ ऐसा होता है, फिर हमें उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। गवर्नमेंट भी हमारा पूरा का पूरा साथ दे रही है, गवर्नमेंट नए नए एंटरप्रेन्योर्स को आगे लेके आ रही है, उनको कुछ सिस्टम से आगे लेके आ रही है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो युवा पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं मदद मिल रही है, और युवा पीढ़ी भी इससे बहुत ऐसा प्रभावित हो रहा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो पहले इकोनॉमी की बात कर ली मैंने कि इकोनॉमी में इंडिया आगे आ सकता है, तो उनके पास बहुत अच्छा उपाय है। दूसरी एक चीज़ में इंडिया आगे आ चुका है, वो है कि हम लोग ऐसा सोचते थे कि कंक्रीट जंगल बनाने से, ये बिल्डिंगें खड़ी कर देने से, या फिर ये सब चीज़ें कर देने से हम डेवलप हो जाएंगे, हम एक ऐसे देश की तरफ बढ़ जाएंगे जो पूरा टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। लेकिन अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये जो ईंट पत्थर है वो उन लकड़ों के
समान कुछ नहीं है। जी बिल्कुल। वो हमें ज्यादा समझ में आ गया है। तो इकोसिस्टम को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ये अब लोगों को समझ में आ गया है। सिर्फ कंक्रीट जंगल, बिल्डिंग, ब्रिज बनाने से कुछ नहीं होगा। अब ब्रिज बनाने से ऊंचाई तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो नीचे हो रहा है वो अब लोगों को समझ में आ रहा है। यानी हम जमीन से दूर हो जाएंगे, जमीन से दूर हो है ना। बिल्कुल। और हमेशा हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े जो हैं, वो हमेशा ये एक बात कहते रहते हैं कि आप कितनी भी ऊंचाई पर जाए, जमीन से जुड़े रहना। तो जमीन से जुड़े रहने का माने ही वो है कि हम हमारी जड़ों को पकड़ के रखें, हम हमारे जो रूट्स हैं उसको कभी ना छोड़ें। और रूट्स नहीं छोड़ने के पीछे का एक ही उपाय हो सकता है कि हम हमारे कल्चर को कभी ना भूलें। और हमारे कल्चर में जितनी भी चीज़ें हैं उसी को, जैसे ये आत्मनिर्भर वाली जो बात कही है श्लोक सिद्धांत उत्सव में, ये कहना चाहूँगी कि आत्मनिर्भर की बात, हमारे जो छोटे छोटे गृह उद्योग जो थे उसे हमने जो बंद कर दिया, वो वापस शुरू होने की बहुत ज़रूरत है, वापस शुरू करने की बहुत ज़रूरत है। और उसमें आप लोग ही बहुत अहम भूमिका निभा सकते हो, युवा पीढ़ी ही बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। तो उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। सिद्धांत, आप कुछ कहना चाहोगे कि फिर गाना सुनाएंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत जगह बना चुकी है। और आने वाले 2000, मुझे आगे के सालों का नहीं पता, पर 2021 के एंड तक कम से कम वो आदतें हम में रहेंगी। पहली आदत जो कोरोना हम में छोड़ के गई है वो है कि हाथ धोने की और हाइजीनिक बनने की। जी। वरना हमें हम कॉलेज लाइफ वाले लोग हैं, हमें पता है कि हम कितने हाइजीनिक हैं। हमारे पर तो मीम्स बनते हैं कि 3-4 दिन नहाए हुए, पर अब कोरोना के मारे हम रोज़ मतलब हाथ हर आधे घंटे में साफ़ करना हैंड वॉश से, और ये और सैनिटाइज़र वगैरह, ये एक हाइजीन की आदत। और दूसरी, मुझे याद है कि लास्ट मैंने अपने पेरेंट्स के साथ लूडो या चेस जो खेला था या कैरम खेला था, वो तब की बात है मैं जब 3rd या 4th में हूँ। उसके बाद मैंने अब खेला। पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ है या सबके साथ हुआ है। बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही तो है। वो एक टाइम, और मुझे लगता था कि मतलब मैं जब पेरेंट्स के साथ वो मुझे टाइम मिलने लगा, और मैं ऐसा नहीं था कि लाइक आई वुड टू मैं उनसे दूर भागने की कोशिश करता था, नहीं, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम सुबह उठेंगे, कॉलेज जाएंगे, उसके बाद हमें ट्यूशन जाना, उसके बाद अगर आप आर्टिस्ट है तो आप अपने काम पे, तो आप पेरेंट्स के साथ कैसे टाइम दे सकते हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पर जब मुझे वो टाइम मिलने लगा, मैंने वो देने लगा कॉलेज, और उसका टाइम मम्मी पेरेंट्स को देने लगा, तो मुझे लगा कि शायद मुझे लगता था मेरे दोस्त जितने सरकास्टिक हैं, मेरे पेरेंट्स के सरकाज़म के आगे उनका सरकाज़म कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो मेरी बेइज्जती करते हैं, मतलब वो अलग ही लेवल है। तो और जिस तरीके से हम घर में हंसी मजाक का माहौल होता है, वो कुछ अलग ही है। माय मदर इज अ टीचर, वो प्राइमरी सेक्शन में टीचर है, और उनका भी लोड होता था, सब कुछ होता था। अभी वो सब छोड़ छाड़ के हम जो लूडो खेलते थे, हम एक दूसरे की उड़ाते थे। और मेरे पापा की आदत है कि जैसे वो लूडो में जीतेंगे तो वो ना एक कोई ऐसे शेर पर या किसी चीते पर या किसी बाज पर एक शेर बोलेंगे। अच्छा। कि हाँ, कि मतलब हम बाज तो हमेशा आसमान में उड़ते हैं और ये वो। तो जैसे ही वो हारते थे तो मम्मी बोलती थी, सिद्धू ऑनलाइन सर्च कर, चूहे के ऊपर कोई शेर है क्या? ऐसा करके मम्मी बोलती थी। तो वो वाला सरकाज़म, मतलब ये मैं अपने दोस्तों से कभी उम्मीद ही नहीं कर सकता। जी। तो तब पता चला कहीं ना कहीं, और ये चीज़ कहीं ना 2021 में जो फैमिली का जो बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। मुझे आगे नहीं पता 22-23 का मैं कह नहीं सकता, मुझे 2021 का पता है। दूसरों का रहे ना रहे, मेरा जरूर रहने वाला है। बिल्कुल तो रहेगा। मेरा फैमिली से वो अटैचमेंट और खुद के ऊपर वो हाइजीनिक मेहनत, वो तो कहीं ना कहीं हमें आदत सी हो गई है। बिल्कुल। और बहुत सारी आदतें एक्चुअली हमने इसमें हमें आदत हुई है, और आदतें जबरन भी हमने अपना ली है और उसको आदत में डाल दिया है। दूसरा कि हम पर थोप दिया गया कि ये तो करना ही है, स्वास्थ्य विभाग ने भी किया, सरकार ने भी किया, तो हम वो सब करने लगे हैं, और उसको कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मस्त सा नगमा सुना दीजिए। हाँ जी, ज़रूर। मैं फिर से इस इंस्ट्रूमेंट को लूँगा जी। तो बेसिकली मैं इसके साथ एक छोटा सा करना चाहता हूँ। इसे कहते हैं काजू। हाँ। ये एक साउथ इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। पहले लोग जो पुराने जमाने में थे वो मुंह में एक छोटी सी पिपड़ी टाइप रखकर उसे बजाया करते थे। जी। धीरे धीरे, क्योंकि उसमें क्या होता था कि कभी किसी ने निगल लिया, swallow कर लिया, कभी कोई तकलीफ जी, तो उसकी वजह से धीरे धीरे मॉडिफाई होते गया और ये अब बन गया है काजू। मैं एक छोटा सा एग्जांपल, इसको कहते हैं काजू। काजू, KAZOO, काजू। काजू। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा।
तो बेसिकली ये बात है। शादियों में जो शहनाई वगैरह जी, जो जी, बजती है, तो साउथ इंडिया में आज भी इसका यूज होता है, लंबी वाली शहनाई। जी। तो एक गाना है जो पहले तमिल मूवी में था और फिर धीरे धीरे हमने हिंदी में उसे डब किया, वो शुरू करते हैं। यारी रे शिकड़ बाम जरा जा गई है, जरा एक खो गए हम तो उड़ गई नींद रे, और गम की बात बस्ती में तो गम गम खन के रे, अम्मा 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 हे अम्मा अम्मा हे अम्मा अम्मा। हम पहली बार मिले, तुम पे ये धूम निकले, तुम पे ये जवानी धीरे धीरे मच रे, अम्मा 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 हे अम्मा 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 अम्मा। सा नी धा पा धा नी सा 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 नी नी धा धा नी सा सा नी धा पा धा नी सा 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 नी धम धा ना ना नम। खिली चांदनी जैसा ये बदन जन्म मिला तुमको, हमने सोचा था जैसा रूप दे रहा है नजर हमको, वो सनम गोरी गोरी सनम गोरी गोरी बातें करती गई, हमें तुमने जब गले लगाया तो खो ही गए हो, अम्मा 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 ए अम्मा अम्मा ए अम्मा अम्मा अम्मा। हम पहली बार मिले, तुम पे ये रंग निकले, तुम पे ये जवानी धीरे धीरे मच रे, अम्मा 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 ए अम्मा 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 ओ अम्मा 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 ए अम्मा 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 अम्मा। बहुत Oh, खूब, बहुत खूब, nice. बहुत ही खूबसूरत गाना। अरविंद स्वामी की फिल्म, आई थिंक ये शायद से बॉम्बे से थी। बॉम्बे, बॉम्बे। बिल्कुल बॉम्बे, और बहुत ही खूबसूरत मूवी। हालांकि कंट्रोवर्सी हुई थी थोड़ी, बहुत बहुत और रंगों पर थी। जी, और मगर बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब संदेश के साथ में ये फिल्म बनाई गई थी। जी। बहुत ही खूबसूरत। श्लोक, वापस बात शुरू करते हैं। जी। क्या बताओगे, लॉकडाउन और फिर ऑनलाइन पढ़ाई? ऑनलाइन पढ़ाई, अरे लाइक जब नरेंद्र मोदी ने बीएड ट्रेंड ज्वाइन कर लिया तब मुझे लगा कि कुछ भी हो सकता है। तो आगे ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे ज्यादा इरिटेटिंग, जैसे हमको क्लास में बैठना पसंद नहीं होता था कि नींद आती है, ये करते वो करते, ऑनलाइन पढ़ाई एकदम सॉर्टेड, एकदम सही, कैमरा बंद करो, अच्छा आराम से बैठो, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं, तुम अपने नाइट ड्रेस में ही बैठ सकते हो, नहाने की भी जरूरत नहीं। नहाने की भी जरूरत नहीं। अरे कभी कभी तो 11 बजे का क्लास होता है, हम लोग उठ के ही ज्वाइन करके, हाँ सर मैं ब्रश कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में ऑन करता हूँ अपना कैमरा। ऐसी चीजें हो रही थी। दूसरी एक चीज थी कि ऑनलाइन क्लास में अगर थोड़ा सा सीरियस बात पे जाए तो ऑनलाइन क्लास में कहीं ना कहीं ऐसा हो गया ना कि वो टीचर और जो स्टूडेंट का जो कनेक्ट होता है जी। वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो मिसिंग है, कि टीचर पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो फिजिकल क्लास में जो पढ़ते थे, फिर जब आपको नींद आ जाती थी तो टीचर को कमेंट करके लोग क्लास को हंसा के फिर से एक बार मूड क्रिएट करते थे, वो सब चीजें थी। फिर ऐसा था कि अगर टीचर आपके सामने तो आप उनके सामने तो सो नहीं सकते जी। तो कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करते थे, नहीं सोना है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करो, नींद सोना नहीं है, सोना नहीं है। वो चीज नहीं हो पाता ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन कुछ चीजें भी अच्छी भी हुई ऑनलाइन क्लासेस में, कि ऑनलाइन क्लास में हमने चीटिंग करने के नए तरीके ढूंढ निकाले। हमने कभी नहीं सोचा था कि व्हाट्सएप चैटिंग के ऊपर हमको कॉपी कराने में मैं मदद कर बता सकता रहा हूँ है। मम्मी, अगर आप ये शो देख रही हैं, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। मैं, ये अलग रिकॉर्ड हुआ है, मैं अलग रिकॉर्ड चली है, मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। हाँ कंटिन्यू। तो वही चीज है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो हमको पास करवाएगा कभी। तो हमने ये चीज कभी नहीं सोची थी। अगर मैम आप भी देख रहे तो मैंने नहीं की है कॉपी।
तो वही चीज है कि कुछ कुछ नई चीजें भी हम लोगों ने सीखी। जो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने कभी भी जिंदगी में स्मार्टफोन यूज नहीं किया, उन लोग को भी मजबूर कर दिया स्मार्टफोन यूज करने पे कि हम कुएं में कूदे, आओ तुम भी कूद जाओ अभी कुएं में। तो वैसे करके तो कुछ कुछ नई चीजें भी हुई, कुछ कुछ बुरी चीजें भी हुई कि हमारा वो टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्ट था वो टूट गया। मगर एक बात अच्छी नहीं हुई, जो बहुत ज्यादा अच्छी मुझे तो लग रही है, कि जो मम्मी पापा ऐसा कहते थे, फोन मुकी दे बाजू माँ, अरे फोन लेके कब से सुबह से बैठा हुआ है, ये दरमियान शायद ऐसा नहीं कहा होगा, है ना, क्योंकि पढ़ाई कर रहा हूँ। टीचर भी ये बोलते थे फोन बाजू में नहीं रखो, फोन सामने रखो। लेके ही बैठे रहो, लेके ही बैठे रहो। यानी फोन से ज्यादा लगाव हो गया। फोन के लिए कोई कमेंट्स आते थे घर वालों से, वो बंद हो गए। ये बहुत अच्छी बात हुई, बहुत अच्छी बात हो गई। अब उनको लगता है मैं 24 घंटे पढ़ाई करता हूँ। सही बात है। सिद्धांत, पढ़ाई पढ़ाई और रियाज, ये जो आपका जो सवाल था ना, सिद्धांत पढ़ाई, वो जो टोन था ना, वो बहुत सही था। तो ये पढ़ाई और रियाज में कैसे कनेक्ट किया आपने, क्योंकि आपका पढ़ाई तो ठीक है, रियाज ज्यादा पसंदीदा है। हाँ जी। तो कैसे किया? ये बात तो मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। ये कैसे किया मैंने। मैं वही सोच रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि सबका एक टाइम है, टाइम पे वो कर लिया जाए तो फिर वो आगे जाके लोड नहीं पड़ता। मेरी मम्मी ने मुझे शुरुआत से कहीं ना कहीं आदत डलवाई। अच्छा, बचपन की बात याद है? हाँ मैडम, देखिए आप। तो हाँ मम्मी, अगर आप ये देख रही है तो मैं अच्छे काम भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। तो मेरी शुरुआत से आदत है कि मतलब अगर कुछ मिला तो मतलब अगर होमवर्क मिला तो कंप्लीट कर लो, बाद में आराम करो। तो मेरा ऐसा होता था कि मैं, मम्मी जब मुझे पढ़ाती थी, जब वो उम्र था, तो मैं देखता था कि आज एग्जाम है तो बच्चे वैन में सब बैठे होंगे, मेरे क्लासमेट्स वगैरह, और वैन में वो पढ़ रहे होंगे वो, और उस टाइम पे मैं मस्ती कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। क्योंकि मम्मी ने मुझे शुरुआत से, मतलब अभी एक टॉपिक करवा स्कूल में हुआ तो मम्मी ने शुरुआत से वो टॉपिक को रेडी करवा दिया, बाद में बस रिविजन चलते रहा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे में शुरुआत से थी कि जो जैसे हो जाए उसे कंप्लीट कर दो, आगे के लिए लोड ना पड़े, लास्ट में बस रिवाइज करना पड़े। तो मुझे जो जहाँ से जो मिलता था, मुझे क्लास होती थी, मैं क्लास अटेंड करके ख़त्म करके अपना म्यूज़िक कर लेता था। और जब दिन भर घर पे ही बैठना है तो टाइम ही टाइम है। लोग कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मेरे पापा मुझे हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि एक फेलियर को भी 24 घंटे मिलते हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन को भी 24 घंटे मिलते हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बताएं। वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं वो आप पर है। तो वो चीज़ है, मैं अभी भी कहता हूँ, मैं टाइम मेंटेनेंस में मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ, मुझे बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं। ये फिर भी मेरी ये आदत रही है कि मुझे अगर जैसे मेरा आज कोई एग्जाम है तो मैं उसकी तैयारी करके फिर बाद में शांत बढ़ जाऊँ ताकि आगे तकलीफ ना हो। तो वो प्लानिंग कहीं ना कहीं मम्मी ने मुझे शुरुआत से डाली थी, तो वो हो गया। बट स्टिल आई एम नॉट गुड एट स्टडीज। ये वाला एडिट कर देना, ये वाला एडिट कर देना। नहीं, कुछ भी एडिट नहीं होगा, सब कुछ अच्छा है। सब कुछ अच्छा है। क्या हुआ पल में जाने खो गया, क्यों तू मिला और जुदाई में हुआ यूं, बेखुदी में, बेगली में, बेकसी में हुआ। तुझको हर दुआ दी और दगा दी और फना हुआ, कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ है ना, अदा पे, वफा पे, जफा पे, कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ है ना। मरने का सबब मांगता रहा दर बदर, मिटने को तो दिल पल में राजी हुआ। पूरी हुई हर आरज़ू, हर दास्तां मेरी, तू शुरू हुए जा, मैं खत्म हुआ, कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ है ना, अदा पे, वफा पे, जफा पे, कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ है ना।
सुपर्ब सुपर्ब। इसी से कुर्बा हुआ आपने जो गाया, और हमारे हिंदुस्तान के जो डॉक्टरों ने कुर्बानी दी इस कोरोना काल में, उन सबको आज याद करना चाहिए, उनको श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए, और साथ साथ में यही दुआ करनी चाहिए कि उनके घर के जितने सदस्य हैं उनको शक्ति दे भगवान, कि जिस हाल में उनको छोड़कर उनके घर के सदस्य चले गए हैं वो इस परिस्थिति को झेल सकें, वैसी शक्ति दे भगवान उनको। साथ साथ में एक और बात ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पर, कि जिन्होंने भी ये 2020 में परेशानियाँ झेली, उनको हमारे जैसे जो लोग हैं, जो स्वस्थ हैं, जो सक्षम है, वो उनको सपोर्ट करें, और जितना सपोर्ट हो सके उतना करें, क्योंकि ये जो सफ़र है वो बहुत लंबा है। आगे की ज़िंदगी का हमें किसी को भी अंदाज़ा नहीं है, तो हमारी सभी से जो सहायता की एक सोच है उसको बरकरार रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये 2021 में भी जारी रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा महायज्ञ है जिसकी लौ लगातार जलनी चाहिए। कुछ ऐसे अनुभव जो अच्छे या बुरे कुछ रहे हो, ऐसा कुछ बताओगे श्लोक? सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, जैसे ही थिएटर्स अगर थोड़े से खुलते हैं और अगर आपको कोई मनपसंद पिक्चर मिलती है वहां पर, अगर नहीं भी मिलती है तो अगर आप जाना चाहे तो आप जा सकते हैं। थिएटर में जरूर जाके आइएगा। कोरोना ये जो समय जब अनलॉक हो रहा है तो थिएटर में जरूर जाइएगा। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, मैं सही में बता रहा हूँ। थिएटर में अकेले बैठ के पिक्चर देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। जरूर जाइएगा वो चीज करने के लिए। ऐसा लगता है कि पूरा थिएटर खरीदा हुआ है, ये घर का ही थिएटर है, होम थिएटर है मेरा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो जरूर जाइएगा एक बार। ये न्यू नॉर्मल का एक अच्छा एक्सपीरियंस वही बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सिद्धार्थ क्या कहोगे? कुछ नया एक्सपीरियंस तो मैं जिस तरीके से कहूँगा कि ये मल्टीप्लेक्स की बात की जी। तो मैं गया था एक मूवी देखने के लिए, उसका नाम है टेनेट, क्रिस्टोफर नोलन की वजह से। हाँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि लाइक मैं उस थिएटर में करीब 7-8 सालों से जा रहा हूँ, और मैं उस दिन मैं खुशी से, मुझे मन कर रहा था वो पॉपकॉर्न वाले को 100 रुपये एक्स्ट्रा देकर रहा हूँ टिप, भाई जा तेरा भाई खुश है आज, ऐसे करके। क्योंकि अगर कोई आया भी तो मेरे से दूर बैठा, मेरे से वो हाथ टकराना और वो सबसे ज्यादा फायदा हो गया कि मेरे को हाथ रखने की जगह मिल गई। एग्जैक्टली हाथ रखने की जगह मिल गई मुझे ऐसा था कि ये भी मेरा, बाकी तुम अपना बांट लो। वो फेरी में कि 50% वाली सीट पे भी रख सकते हैं अभी। 50% मेरा, 50% तेरा, बाकी सब बच्चे लोगों का। तो वाला ऐसा होता। तो वो उसमें बहुत मजा आया। और जहाँ तक आपने न्यू नॉर्मल की बात की, तो मास्क पहनने का एक वो चलन सा हो गया। मेरी शुरुआत से आदत है, मैं जब ड्राइव करता हूँ या तो मैं रुमाल या हेलमेट या मैं कुछ ना कुछ पहनता हूँ, क्योंकि मुझे हवा लगती, मुझे पसंद नहीं आता चेहरे पर। तो वो चीज़ लोगों के लिए न्यू नॉर्मल थी, बट वो मेरे लिए बहुत नॉर्मल थी, क्योंकि मुझे शुरुआत से मास्क पहनने की, और बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि अरे मास्क पहनने से क्या होता है, ये वो गवर्नमेंट तो यही उल्लू बना रही है। लेकिन उनका मेरे को यही जवाब था कि आप गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है, आप और कुछ नहीं है। तो आपको अपने खुद के ख्याल रखने के लिए आपको मास्क पहनना चाहिए, आपको अपने बाजू वाले का ख्याल रखने के लिए मास्क पहनना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के लिए पहनना चाहिए। लोगों के मन में डर है कि अगर मास्क नहीं पहना तो 200 रुपये का चालान कट जाएगा, 500 रुपये का चालान। तो लेकिन मास्क क्यों नहीं पहनना? अगर तुम्हें पता है कि उस चीज से मेरी जान बच सकती है तो क्यों ना करना? क्या उससे दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको अपनी जान का कोई कीमत नहीं है, या फिर आपको अपने पड़ोसी या अपने घर वालों की जान की कोई कीमत नहीं है। क्या बाहर से बीमारी लेकर आए और घर में फैला दिया। मैं ये नहीं कहता कि मास्क पहनने से, और भी 50 तरीके हैं जिससे आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। कुछ सामान टच हो गया, कुछ हो गया। लेकिन अगर मेरे पास, मुझे पता है कि किसी चीज से मैं 33% पास, मैं फेल होने वाला हूँ, और वहाँ पे मुझे अगर कोई तरीका पता है कि व्हाट्सएप से या किसी भी चीटिंग करके मुझे 33% पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे, अगर मुझे वो तरीका पता है तो मैं क्यों ना करूँ? मैं पास क्यों ना हो? फेल होने से अच्छा मैं पास हो जाऊँ। तो वो मेरे साइड से जो प्रयत्न है वो हमेशा होनी चाहिए। तो मास्क पहनने का जो चलन है वो मैं तो ये सोचता हूँ कि भले कोरोना काल चले भी जाए तो भी उसके बाद लोगों को मास्क पहनने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं
बहुत सी चीजें होती है, सिर्फ कोरोना अकेला तो बीमारी है नहीं दुनिया और में। वैसे भी हम ऐसे पॉल्यूटेड विश्व में जी रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है हमारे इर्द गिर्द, तो ये सारी चीज़ों से भी हम बच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कोरोना के लिए ही बचा जाए। बिल्कुल सही है। और मैं तो कहता हूँ कि देखो भाई, मास्क पहने बिना तुमको कोरोना हो जाए, उससे अच्छा मास्क पहन के एटलीस्ट खुद को दिलासा तो दे पाओगे कि मैंने तो पहना था भाई। वो गिल्ट फील हो तो करने के बाद फील हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। और बस ये आखिरी चंद कुछ मिनट बाकी है, 2020 को बाय बाय करना है और 2021 का वेलकम करना है, स्वागत करना है। और बस हम भी इस बातों के आखिरी पड़ाव पर हैं। आखिरी गाना सुनते हैं सिद्धांत से और फिर 2020 को बाय बाय करेंगे। जी जरूर। ये गाना मुझे बहुत पसंद है जी। क्योंकि ये दो लोगों ने ज़्यादातर गाया है और वो दोनों ही चाचा भतीजे हैं। सबसे पहले जो चाचा जी हैं वो है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और फिर उसी का नया वर्जन उन्होंने कोक स्टूडियो में उनके भतीजे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया। राहत अली, हाँ, राहत। तो बस वही थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे हम। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे जनता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों से जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे कि खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे कि सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलगशो दिलशी, ज़िंदनी ज़िंदनी मरमरी देखे अगर तो कहे हो नशी, आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं हो सकती, जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2021 का स्वागत कर चुके हैं हम सब और 12 बज चुके हैं। 2021 ने कदम रख लिया है हमारी जिंदगी में और 2021 का साल बहुत 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 ज़्यादा खुशियां लेकर आए हम सब के जीवन में। आज सुबह सुबह एक मैसेज आया था मेरे पास में जिसमें लिखा हुआ था कि पता चला है कि कैलेंडर का हर महीना जवान हो चुका है। और ये जवान हो चुका है वाली बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ कि कैलेंडर का हर एक महीना जवान हो चुका है क्योंकि उसे 21वां साल लग चुका है। और ये 2021वां साल वाकई हमारी जिंदगी में जो जवानी का जोश है वो लेकर आए। हर वो
मिडल एज वालों में, बुजुर्गों में, जो जवान है उनमें तो जवानी का जोश रहेगा ही, मगर हम सब में लेकर आए। और साथ साथ में जितनी भी परेशानियां पूरे विश्व में हैं वो जल्द से जल्द छट जाए। ये परेशानियों के बादल कभी कहीं पर किसी भी देश में न रहें, बस यही दुआ करनी है। और 2021 की कल सुबह जो होगी वो सूर्य की किरण, सुनहरी किरण हो और बहुत ज़्यादा उजाले के साथ साथ में वो सुनहरी किरण हम सबके जीवन में खुशियाँ और खुशनुमा स्वस्थ जीवन लेकर आए। यही दुआ करती हूँ। आप सब भी यही कामना करें, अपनों के साथ रहें, अपनापन हमेशा रहे, मानवता कभी न मरे हमारे जीवन से, और साथ साथ में हम हमारी संस्कृति से कभी अलग ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी कुछ कह दीजिए अगर कुछ कहना चाहते हैं नए साल के लिए। बस जो मैम ने बताया भाई कि नया साल आया है, 1 रुपए का वो शगुन भी मिल गया है उसको तो बस उसी शगुन को लेकर अच्छी कामना के साथ हम लोग यही कामना करते हैं कि लोगों का साल अच्छा जाए। भले ही बहुत बुरा गया हो 2020, लेकिन पास्ट को पास्ट में ही छोड़ के एक नए फ्यूचर की ओर आगे बढ़ते हैं। और 2021 आए इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। अभी भी मास्क पहने, काल नहीं खत्म हुआ। क्या पता, भगवान करे कि आने वाले 1-2 महीनों में कोरोना भी खत्म हो जाए, लेकिन अभी नहीं खत्म हुआ। तो प्लीज मास्क पहनिएगा। और मम्मी आई लव यू। उत्सव, थैंक यू सो मच। श्लोक, सिद्धांत, उत्सव, ये तीनों ने आज जो एक बहुत ही खुशनुमा संगीतमय माहौल क्रिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ओर से भी इन सब का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। और आप सब युवा घर परिवार के लोगों का, शहर का, खुद का, देश का नाम रोशन करें, बस यही कामना है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका साल बहुत अच्छा जाए। और घर बैठे ये तीनों के लिए ताली ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि बहुत ही सुरीली शाम हमारे लिए इन्होंने आज तैयार की है। और आप सब खुश रहें, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, मास्क पहन कर रखें, खूबसूरत हाथों को धोकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। स्वस्थ रहने के ये 3 ही तरीके हैं। और मुस्कुराहट हमेशा अपने चेहरे पर बनाए रखें, तभी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी और हम कोरोना से बच सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर, वीएनएम टीवी का वेबसाइट है जहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वीएनएम सबसे पहला चैनल जो अब सिर्फ शहर का चैनल न रहकर देश का चैनल बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।